ग्लोबल पीस ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है, पीस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट और आर्म्ड फोर्सेस। तो पीस शांति और ग्लोबल का मतलब है दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ शांति है ना। तो पीस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई कन्फ्लिक्ट ना होवे तो शांति है, या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा तो फिर शांति है, इस तरह की गल नहीं है। इट इज़ अ सोसाइटी ऑफ इनइक्विटीज विच क्रिएट सोशल डिवीजन फ्रॉम विदिन। लड़ाई चाहे नहीं भी हो रही, लेकिन फिर भी अगर समाज दे विच इनइक्विटीज़ हैं, डिस्पैरिटीज़ हैं, डिफरेंसिस हैं, जिवें आपां अगे गल करी है, समाज दे विच पॉवर्टी है, जेंडर है, इनइक्वालिटी है, कल्चरल एंड सोसाइटल प्रेजुडिसेस हैं, अगर ये सारा काम अगर समाज दे विच है ਤਾਂ भी ਜਿਹੜਾ समाज है वो शांति समाज दे विच नहीं होएगी। ठीक है बच्चे, पता लग्या। पीस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर लड़ाई नहीं हो रही तो शांति है। शांति ता भी नहीं होएगी किसी समाज दे विच अगर समाज दे विच इनइक्वालिटीज़ हैं, जेंडर डिफरेंसिस है, समाज दे विच गरीबी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ता भी शांति समाज च नहीं होएगी। लोगों को जस्टिस नहीं मिलता ता भी शांति नहीं होएगी। नैक्सट हुण आपां एक डेफिनेशन कर लेने पीस की। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ वार बट द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, ऑफ लॉ, ऑफ ऑर्डर, इन शॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट। देखो इसने वही गल इसने भी कही है कि पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ वार। पीस का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई नहीं हो रही तो पीस है, बट द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। पीस का मतलब है कि समाज के लोगों को जस्टिस, न्याय मिल रहा है, ऑफ लॉ, ऑफ ऑर्डर जिहड़ा है वो समाज के कायम है। ठीक है ना, गवर्नमेंट जी है उसकी पालना कर रही है। अकॉर्डिंग टू फ्रेरे 2006, पीस एजुकेशन इज अ मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कल्चर ऑफ वायलेंस टू अ कल्चर ऑफ पीस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉन्साइटाइजेशन। इसका मतलब है पीस एजुकेशन इज अ मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कल्चर ऑफ वायलेंस। वायलेंस के कल्चर तो आपने ट्रांसफॉर्म होके कल्चर ऑफ पीस के वाल जाना है थ्रू द प्रोसैस ऑफ कॉन्साइटाइजेशन। इसका मतलब ये होंदा है कि एक दूसरे को आपने अच्छी तरह समझना है। उस प्रोसैस के द्वारा जो आप कल्चर ऑफ वायलेंस तो पीस के वाल जाने हैं उसको आप कहने हैं पीस एजुकेशन। बैटी रियर्डन ने भी यही गल कही, इन्हें क्या डिफाइन पीस एजुकेशन इज द अटेम्प्ट to promote the development of an authentic planetary consciousness that will enable us to function as global citizens and to transform the present human condition by changing the social structures and patterns of thought that have created it। देखो इस डेफिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ क्या कहा गया कि पीस एजुकेशन इज द अटेम्प्ट टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑथेंटिक प्लानेटरी कॉन्शियसनेस। प्लानेटरी कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, उस प्लैनेट के जिन्ने भी देश हैं उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए है, आपस ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन्होंने होनी चाहिए है। दैट विल इनेबल अस टू फंक्शन एज ग्लोबल सिटीजनस, जो कि सानू ग्लोबल सिटीजन होने ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प करेगा, एज अ ग्लोबल सिटीजन फंक्शन करने ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प करेगा और आप एक दूसरे के बारे सोचांगे। एंड टू ट्रांसफॉर्म द प्रेजेंट ह्यूमन कंडीशन बाय चेंजिंग द सोशल स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स ऑफ थॉट दैट हैव क्रिएटेड इट। और उस दे नाल क्या करना है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होएगा और जिहड़े लोग हैं उन्होंने जिहड़े थॉट प्रोसैस है, पैटर्न है वो भी चेंज होएगा, वो भी समाज के फायदे की गल करनगे। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड जिहड़ी है वो आएगी, चाहे लोग जिहड़े मर्जी देश दे विच रहंदे हैं लेकिन वो प्लैनेट ते रह रहे हैं, सेम प्लैनेट ते रह रहे हैं, तो फिर आप एक दूसरे के नाल कंसर्नड होंदे हैं। लाइंग आरडी 1978 जिसने कहा पीस एजुकेशन इज एन अटेम्प्ट टू रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस ऑफ स्केल रेंजिंग फ्रॉम द ग्लोबल एंड नेशनल टू द लोकल एंड पर्सनल। इसने क्या पीस एजुकेशन जी हैगी है वो जो कन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, वायलेंस है, वो ग्लोबल लेवल पहला, फिर नैशनल लेवल और फिर लोकल लेवल और फिर पर्सनल लेवल। देखो इन्हें कितने तरह की गल करी है, ग्लोबल, नैशनल, लोकल और पर्सनल, इन्हें सारे तरह का जोड़ा है वो कन्फ्लिक्ट या वायलेंस जी है उसमें अपने दूर करना है। इट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग वेज ऑफ क्रिएटिंग मोर जस्ट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर्स। क्या करना है,
क्रिएट करना है मोर जस्ट का मतलब जस्टिस ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਿਊਚਰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੌਨ ਡਿਊਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਰਾਊਂਡਡ ਇਨ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप, प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर एस्यूडस। इसका मतलब क्या है? केयर एंड प्रिजर्वेंस, लगातार किसी काम को करना है, दिल लगा के काम करना है। पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी थ्रू प्रॉब्लम पोजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन एंड अ कमिटमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन इन अवर सोसाइटीज। जॉन ड्यूई ने कहा कि पीस एजुकेशन जो है उसका जो बेस है वो है एक्टिव सिटीजनशिप। जोड़े लोग हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पूरे दिल नाल ध्यान लगा के और लगातार, प्रिजर्वेरेंस का मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली लगातार कंसिस्टेंसी के नाल पार्टिसिपेट करना है अपनी डेमोक्रेसी दे विच, जिस दे नाल क्या होंदा है प्रॉब्लम नूं आपां देखते हैं, समझते हैं और फिर उसनूं हल करते हैं और जिहड़ा है उस समाज का फिर उहदे नाल फायदा हुंदा है। जिहड़ा समाज है ट्रांसफॉर्म हुंदा है, चेंज हुंदा है जदों उहदे जिहड़े सिटीजनस हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी दे। बच्चे ये सीगियां सारियां साडियां डेफिनेशनस ते इन्हां डेफिनेशनस तो ये गल क्लीयर हुई इट इज़ अंडरस्टूड दैट द पीस एजुकेशन इनकलकेट्स द हायर ऑर्डर ह्यूमन वैल्यूज अमंग द इंडिविजुअल्स। पीस एजुकेशन क्या कर दी है? हायर ऑर्डर ह्यूमन वैल्यूज डिवेलप कर दी इंडिविजुअल्स दे विच। फर्दर पीस एजुकेशन डेफिनेशंस रिवील दैट इट एम्स एट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। और जो आप पीस की गल करते हैं आप वैल्यूज़ एटीट्यूड की गल करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की गल करते हैं पीस एजुकेशन के विच, तां फिर जो बच्चा है वो ओवरऑल डिवेलप होंदा है एंड हैल्प्स टू इनहांस इटरनल वैल्यूज़ इन देयर माइंड। और जो उन्होंने माइंड है उस वैल्यूज़ डिवेलप होंदियां ने जो कि पॉजिटिव होंदियां ने और वो समाज के फायदे की गल करते हैं। बच्चे डेफिनेशन समझ आई सारियां? कोई प्रॉब्लम है डेफिनेशंस दे विच तां दसो। नो सर, क्लियर है। ठीक है, गुड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पीस। तो दो तरह की पीस की अपने गल करिए इत्थे, नैगेटिव पीस एंड पॉजिटिव पीस। नैगेटिव पीस का मतलब तो सिंपल जी गल है एबसेंस ऑफ डायरैक्ट फिजिकल वायलेंस। कोई भी फिजिकल वायलेंस नहीं हो रही तो आपको कहांगे कि नैगेटिव पीस है। ठीक है। दूसरा है पॉजिटिव पीस। पॉजिटिव पीस का मतलब है इज प्रेजेंस ऑफ वेलबींग, लोगों का फायदा हो रहा है, लोगों की जी तरक्की हो रही है, लोग शांति नाल रह रहे हैं एंड जस्ट रिलेशनशिप, जस्टिस है, रिलेशनशिप्स अच्छे ने एक दूसरे के नाल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और इकोलॉजिकल सारी चीज़ें अच्छी चल रही ने तो आपको कहांगे पॉजिटिव पीस। ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ पीस, तीन तरह के एस्पेक्ट्स की गल कर। नेगेटिव पीस में सर क्या आएगा? नैगेटिव पीस का मतलब ये है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ डायरैक्ट फिजिकल वायलेंस कोई नहीं होंगी। ठीक है, मैं दस नैगेटिव पीस इज एबसेंस ऑफ डायरैक्ट और फिजिकल वायलेंस। नैगेटिव पीस ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी जी फिजिकल वायलेंस है वो नहीं होंगी। पीस तो है ना बच्चे, जो फिजिकल वायलेंस नहीं हो रही तो पीस है ना, है ना, लेकिन वो नैगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप उसनू वायलेंस या लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखा, इस करके वो नैगेटिव पीस है। लेकिन जो आप पॉजिटिव पीस की आपने गल करनी है तो उस आपने देखना है भी लोगों का वैलबींग हो रहा कि नहीं, फायदा हो रहा कि नहीं, लोग एक दूसरे नाल मिल के रह रहे हैं कि नहीं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोलॉजिकल फ्रंट पे जो सारे लोग हैं एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने डिवेलपमेंट किस तरह की हो रही है। ठीक है, उदों इस करके उन्होंने पॉजिटिव पीस कहा गया। क्लीयर है बच्चे? हाँ जी सर। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ पीस। एस्पेक्ट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਰਮਨੀ ਵਿਦ ਸੈਲਫ, ਹਾਰਮਨੀ ਵਿਦ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਰਮਨੀ ਵਿਦ ਸੈਲਫ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਸ ਪਰਸਨਲ ਪੀਸ which comes with self respect, self contentment, inner love and hope. Peace, harmony with self, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮਨੀ ਵਿਦ ਸੈਲਫ ਜਾਂ ਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। दूजा हारमनी विद नेचर, नेचर के हारमनी होनी चाहिए है। मतलब क्या है? इज रिस्पैक्ट फॉर इन्वायरमेंट,
ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨवायरमेंट ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਸਟੇਨੇबल ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ हैं कि ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੇਬਲ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर है और कोई गरीब है। एंड सिंपल लाइफस्टाइल और सिंपल लाइफ जो आप हारमोनी विद नेचर करांगे। और थर्ड है हारमोनी विद अदर्स। इसका मतलब है कि ग्लोबल पीस ये आएगा, इंटरपर्सनल है, सोशल पीस है, जस्टिस है, टॉलरेंस है एंड कोऑपरेशन है। एक दूसरे नाल जो मिल के रहना है, नाम तो क्लीयर हो रहा है हारमोनी विद अदर, आपने दूसरों के नाल मिल के रहना है। ठीक है बच्चे, तीनों तरह के एस्पेक्ट क्लियर हुए हैं। हाँ जी सेल्फ, सर। हाँ जी सर। नेचर एंड अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट हाँ है जी सर। बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबल पीस। वो शांति दे सी कि कले ये होना, अगर आप ग्लोबल पीस की अगर आप गल करिए, हुण आप देख रहे हैं क्या है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के विच क्या है, elaboration and acceptance of human rights has been one of the most important steps toward the transition from culture of war and violence to a culture of peace and non-violence। इस विच क्या हो रहा है कि असी ह्यूमन राइट्स ने बहुत रोल प्ले करिया वार के कल्चर तो कढ़ के अपन पीस और नॉन वायलेंस के कल्चर च ये लैके आया है। इट कॉल्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स टुवर्ड्स दोज दैट बेनिफिट द इंटायर ह्यूमन फैमिली। ह्यूमन वैल्यूज के नाल क्या होया, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, लोगों का जिहड़ा है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिहड़े हैं वो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लैवल पे हैं, जो कि हार्ट ऑफ एक्शनस टू प्रमोट द कल्चर ऑफ पीस। शांति ਨੂੰ क्रिएट करने के लिए लोगों के कोल ह्यूमन राइट्स होने जरूरी हैं। अदरवाइज अगर ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे तो फिर जोड़े दूसरे लोग हैं वो उन्होंने व्यक्तियों जो कमज़ोर व्यक्ति ने उन्होंने एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और जो एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिर शांति समाज के विच नहीं रह सकती। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, ये आप पहले भी गल करी सी कि समाज के विच अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए है जिसके नाल जिहड़ा है ट्रांसपेरेंट होवे, अकाउंटेबल गवर्नेंस होवे, एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो हर सैक्टर दे विच जिहड़ा है वो सही तरीके दे नाल डेमोक्रेसी तरीके दे नाल काम करना चाहिए है, ताही जिहड़ा है वो शांति रहेगी। नैक्सट असीं गल करते हैं टॉलरेंस, solidarity and international understanding। We must transcend and supersede enemy images with understanding, tolerance and solidarity among all the people and culture। देखो टॉलरेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अगर टॉलरेंस होएगी, सॉलिडैरिटी होएगी, एक दूसरे पर रिस्पैक्ट करांगे, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होएगी, तो फिर आप जिहड़ा है वो अपनी डाइवर्सिटी नूं सैलीब्रेट करांगे। और जो आप डाइवर्सिटी दे विच यूनिटी आप देखते हैं जिवें अपना इंडिया दे विच है, तो फिर जी पीस है उसको मेनटेन करना ईजी होंदा है जो आप दूसरे की डाइवर्सिटी नूं रिस्पैक्ट करते हैं पर टॉलरेट करते हैं। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यह आप पीछे करिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना है, वो पॉवर्टी नूं दूर करना है, और जो लोग अपन एक्सक्लूड करते हैं ना समाज के विच वल्नरेबिलिटी जिन्हां दी ज़्यादा है, अपन उन्हां दे फायदे की गल करनी है। एजुकेशन फॉर पीस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हों आप डिटेल्स भी आप आगे गल करांगे। अपना एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का थर्ड सी पार्ट है एजुकेशन फॉर ग्लोबल पीस, अपन डिटेल्स अगे जाके करांगे। ऐसे थोड़ा जा आप कर लें एजुकेशन फॉर पीस का मतलब क्या है कि एजुकेशन इज द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। इट इंक्लूड्स फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सारी तरह की एजुकेशन आएगी। अपने पीस में डिवेलप करना है, चाहे वो फॉर्मल तरीके नाल आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे नॉन फॉर्मल तरीके नाल आप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। एजुकेशन शुड बी एक्सपेंडेड फॉर लर्निंग टू लिव टुगेदर। एजुकेशन के सानू सिखाना चाहिए है कि आप एक दूसरे नाल मिल के किवें रह सकते हैं, एक दूसरे जिवें आप पिछला पॉइंट कराया सीगा, एक दूसरे को किवें टॉलरेट करना है, एक दूसरे के डाइवर्सिटी नूं डिफरेंसिस नूं आपां ने किवें मिल के एक दूसरे के नाल रहना है। ये सारियां गल्लां इहदे विच आउणगीआं। और इहदे नाल क्या सिखाना है, पीस मेकिंग स्किल्स, मेडिटेशन सिखाना है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाना है और कोऑपरेशन सिखानी है। दी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो समाज के फ्री फ्लो होनी चाहिए है, वो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, सारिਆਂ ਨੂੰ सही और एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए है, और ह्यूमन राइट्स का इंटीग्रल पार्ट है। शांति और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सही इंफॉर्मेशन लोगों को मिले,
और इस दे विच जिहड़ा मीडिया का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदा है। अगर मीडिया ने ही जिहड़ा मास मीडिया है उसी ने ही जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को देनी हुंदी है या डिसैमिनेट करनी है इन्फॉर्मेशन, अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रहा या उन्होंने तोड़ मरोड़ के दिता जाता इन्फॉर्मेशन नूं, तां समाज दे विच फिर पीस दा होना मुश्किल है। एक्यूरेट, रिलायबल एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन दा मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन, देखो ये 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई सी वोमेन ते बीजिंग के 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने भी यही किया सीगा कि पीस और इक्वैलिटी बिटवीन वोमेन एंड मैन का बहुत ज़्यादा लिंकेज है। इसका मतलब ये है कि वोमेन का जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपावरमेंट है उसमें एक इक्वल रिप्रजेंटेशन देनी चाहिए है। जिवें आपां गल करदे 33% रिजर्वेशन है अपने पार्लीमेंट के विच भी, और हर लैवल पर उसमें मिलना चाहिए है, क्योंकि जिहड़े उसके एक्सपीरियंसिस हैं, टैलेंट है, विजन है, पोटेंशियल है, उसनों भी आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं पीस नूं डेवलप करने के लिए। जिहड़े वोमेन है, लेडीज़ हैं, वो भी अपना जिहड़ा कंट्रीब्यूशन है वो पीस दे विच पा सकते हैं। डिसआर्मामेंट है, डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई भी वार जिहड़ी है आप उसनूं नहीं होने देना, और अपना जिहड़ा रिड्यूसिंग ग्लोबल आर्म्ड फोर्सेस और अपने अपनी आर्म्ड फोर्सेस नूं रिड्यूस करना है। होना तो यही चाहिए अगर अपने पीस बना के रखनी है, क्योंकि जो हुण अपने इंडिया ने भी रफाल जहाज खरीदिया सी तो उदों पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने कहा सीगा कि यह एशिया दे विच शांति इस दे नाल खराब होएगी, ग्लोबल पीस जिहड़ा है वो खराब होएगा जो कोई भी देश जिहड़ा है वो अपने आर्म्ड फोर्सेस दे लिए आर्मामेंट्स खरीदता है। बच्चे पॉइंट समझ आया है? लास्ट वाला नहीं सर। सर रिपीट कर दो ये पॉइंट। देखो डिसआर्मामेंट का मतलब मैं गल कही है कि जो कोई भी देश जिहड़ा है सर वॉइस नहीं आ रही क्लियर। हेलो हेलो हाँ जी हेलो सर। हाँ बच्चे मैं ये गल कही है डिसआर्मामेंट दे विच कि अगर अपने शांति ग्लोबल शांति बना के रखनी है तो सानू ये जरूरी है कि आप जिहड़े अपनी ग्लोबल आर्म्ड फोर्सिस ने उन्होंने घटाया जा सके और जो लड़ाई है उसका जो माहौल है उन्होंने दूर कराया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दी सी कि जो आप इंडिया ने रफाल जहाज खरीदिया है या होर आप जो कोई लड़ाई का समान खरीदते हैं तो उस चाइना और पाकिस्तान दोनों ये गल करते हैं कि यह जिहड़ा हैगा वो एशिया दे विच शांति इस दे नाल खराब होएगी। ठीक है हाँ जी बच्चे क्लियर है? क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। हाँ बच्चे आज नहीं करांगे, नैक्सट टाइम आप जो गल करनी है दो चीज़ां आपने करनी होते फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल पीस ते एजुकेशन फॉर द ग्लोबल पीस। ये दो गल्लां रह गई अपनी इस टॉपिक दे विच, फिर अपना जिहड़ा है सैकेंड टॉपिक भी खत्म हो जाएगा।